खा इसे, खाना। हैप्पी बर्थडे मैम साहब, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रामू, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे सड़ी हुई मिठाई खिलाई। तुझे तो मैं। क्या हुआ मैम साहब, सड़ी हुई मिठाई अच्छी नहीं लगी आपको? मोनू, मोनू जरा इधर आना। अरे क्या हुआ गुरप्रीत, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मोनू देखो ना, इस 2 कौड़ी के नौकर ने मुझ पर हाथ उठाया। क्या इसकी इतनी हिम्मत, इसने तुम पे हाथ उठाया? साहब ये शुक्र बनाओ कि मैंने तो चाटा ही मारा है। जैसे इनकी हरकतें हैं ना, अगर कोई और था ना तो इन्हें जान से मार देता। रामू तुम ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आज से पहले तुमने ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं की। साहब मैं आपकी और मैम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो आज मुझ पर बीत रही है ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। रामू लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसके लिए तुम्हें मालकिन पे हाथ उठाना पड़ा? अरे तुम तो इसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानते थे ना। साहब आज आपसे रामू नहीं, एक मजबूर भाई बात कर रहा है। क्या रामू, मैं कुछ समझा नहीं। साहब आप ही सोच रहे होंगे ना कि मैंने मैम सबको थप्पड़ क्यों मारा और सड़ी हुई मिठाई क्यों खवाई। अगर मैं आपको सच्चे बताऊंगा ना तो मैं क्या, आप भी इन्हें थप्पड़ मारेंगे। भैया अरे मुन्ना तुम आ गया, मेरे लिए चीज लेके नहीं आया? लाया हो ना, देखो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। क्या मिठाई मेरे लिए? हाँ। मैं ना ये सब खाऊंगा। बहुत ही अच्छा है, मजा आ रहा है। भैया मुझे भी तो दो। नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम मेरे लिए चीज लेके नहीं आया, मैं सब खाऊंगा। भैया मिठाई, आप यहाँ बैठा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। भैया भैया उठो ना भैया, भैया उठो ना। ये क्या हो गया भैया को? उठो ना भैया, भैया उठो ना, उठो ना भैया, उठो ना भैया। भैया ने तो 20 मिठाई खाई थी। भैया भैया उठो ना भैया, भैया उठो ना भैया, प्लीज भैया, भैया भैया प्लीज उठो ना भैया। क्या हुआ मैम साहब, ये मिठाई आपको सड़ी हुई लग रही है? मोनू, हमारे घर में ना दिवाली की बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी है और पड़े पड़े ना खराब हो गई है। अब हम उसका क्या करें? अरे गुरप्रीत करना क्या है, फेंक दो सारी की सारी डस्टबिन में। अरे मोनू, फेंकनी क्यों है? एक काम करते हैं, हम ना ये मिठाई रामू को दे देते हैं, वो अपने घर पे खिला देगा और इससे हमारी मिठाई भी बच जाएगी। अरे गुरप्रीत कैसी बात कर रही हो, वो सारी मिठाइयाँ ना सड़ गई हैं और वो सड़ी हुई मिठाई तुम रामू को देना चाहती हो? वो मिठाई कोई भी खाएगा ना तो बीमार हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो, उसको डस्टबिन में फेंक देना। अरे मोनू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो जो मैं बोल रही हूँ ना वही सही है, हम ये मिठाई ना रामू को दे देते हैं। और वैसे भी रामू गरीब है और गरीब लोगों को ना जो दे दो उनको वो स्वादिष्ट ही लगता है, उनके लिए कोई खराब वराब नहीं होता। अब हम उन्हें ही दे, अब हम उसे ही देंगे। अरे चुप करो गुरप्रीत, वो सारी मिठाइयाँ ना सड़ गई हैं, उनको चुपचाप डस्टबिन में फेंक देना, किसी को देने की जरूरत नहीं है। मोनू को क्या ही पता कि नौकरों को कैसे ट्रीट किया जाता है। मैं तो उसको वही मिठाई दूंगी, और वैसे भी उसे क्या ही समझ आएगा कि मिठाई खराब है या स्वादिष्ट है। ऐसे मेरी मिठाई भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये मिठाई तो रामू को ही दूंगी। गुरप्रीत वो मिठाई खराब थी और मैंने तुम्हें फेंकने के लिए बोली थी, और तुमने वो मिठाई रामू को दे दी। अरे उसका भाई बीमार हो गया है, आईसीयू में एडमिट है, तुम्हारी वजह से तुमने वो खराब मिठाई रामू को दे दी, जिसकी वजह से उसका भाई बीमार हो गया है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक गरीब को तुम खराब मिठाई खिला रही हो। अरे यही संस्कार है क्या तुम्हारे? और ये भी शुक्र मनाओ कि वो सिर्फ आईसीयू में है, उसकी जान को कुछ हुआ नहीं, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। और रामू हमारे यहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहा है, इसलिए उसने कोई केस वेस नहीं किया, वरना तुम्हारे जेल के पीछे होती। रामू तुम्हारी मालकिन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे भाई के इलाज में जो भी खर्चा आएगा ना वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बस तुम ये बात बाहर किसी को मत बताना, अगर बाहर ये बात पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं पैसे दूंगा ना तुम्हें। साहब आप मुझे चंद पैसों में खरीदना चाहते हैं? एक गरीब के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और मैम साहब ने क्या किया, मेरा परिवार छीनने की कोशिश की और मेरा भाई छीनने की कोशिश की। साहब आप तो जानते हैं मेरा सिर्फ एक भाई है, उसे भी मैम साहब ने छीनने की कोशिश की। वो दिमाग से थोड़ा पागल है, बस उसी के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरा भाई मेरे साथ ही नहीं रहेगा
तो मैं इस जॉब का क्या करूँगा। मैं तो आपको परिवार की तरह मानता था, इसलिए मैंने आपसे खुशी खुशी दिवाली मांगी थी। और मैम साहब ने क्या किया, मुझे सड़ी हुई मिठाई दे दी और उसे खाकर मेरा भाई आईसीयू में एडमिट है और वो अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए वहाँ पर लड़ रहा है। मैम साहब, अगर आपको मिठाई नहीं देनी थी तो साफ साफ मना कर देती। ये सड़ी हुई मिठाई देने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तो नौकर होने का फ़र्ज़ अच्छे से निभाया, पर अब मालिक होने का फ़र्ज़ अच्छे से नहीं निभा पाई। मैम साहब, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो, पर ये नहीं वो कचड़ा खा लेगा। साहब, आपका और मेरा रिश्ता यहीं तक था। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता और आप ये चाहते हैं ना तो मैं किसी को कुछ ना बताऊं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और साहब, मुझसे कोई गलती हुई ना तो मुझे माफ़ कर देना। रामू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी वजह से तेरा भाई आईसीयू में है और सारी गलती मेरी थी। मेरे चंद पैसे बचाने की वजह से तुझे खराब मिठाई दे दी, जिसकी वजह से तूने अपना एक पूरा परिवार खो दिया। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोनू, रामू को बोलो ना हमें ऐसे छोड़ के ना जाए। हाँ रामू, हम तुम्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं, प्लीज कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। नहीं साहब, अगर आपने मुझे रोक भी लिया ना तो मैं यहाँ पे दिल से काम नहीं कर पाऊंगा। और मैम साहब ने तो मेरा घर मिटाने की कोशिश की थी। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ।